हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 19 अक्टूबर की करंट अफेयर्स को स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास गिवन है, व्हेन इज इंटरनेशनल ई वेस्ट डे 2020 सेलिब्रेटेड। अंतरराष्ट्रीय ई कचरा दिवस 2020 कब मनाया जाता है और ये दिन कब मनाते हैं हम? 14 अक्टूबर को ये दिन मनाया जाता है। अब इस डे के बारे में डिटेल देख लेते हैं। दिस डे वॉज डिवेलप्ड इन 2018, यानी कि इस बार का हमने कौन सा मनाया है? तीसरा अंतरराष्ट्रीय हमारा ई कचरा दिवस मनाया है, जिसपे हमारी भारत सरकार ने कनेक्ट और कलेक्ट नाम का एक कैंपेन शुरू किया है 9 से लेकर 13 अक्टूबर के बीच, जो भारत की 5 सिटीज के अंदर शुरू किया गया है। कहाँ पे? दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, हैदराबाद और बेंगलोर के अंदर। और इनका इस साल का जो मेन फोकस था वो उन्होंने किस पे रखा है? शिक्षा के क्षेत्र में। दिस ईयर फोकस विल बी ऑन एजुकेशन क्षेत्र पे इन्होंने क्या दिया? अपना मेन फोकस रखा है। ठीक है, चलो अब डेट्स वाले पॉइंट हमारे जितने भी आते हैं एक बार सारे कर लेते हैं, लास्ट के अंदर इसकी ट्रिक देख लेंगे। ठीक है, चलो अगला पॉइंट है हमारे पास, व्हाट इज द थीम ऑफ द ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे 2020। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे 2020 का विषय क्या है? और इस बार की जो इसकी थीम थी वो क्या थी? हैंड हाइजीन फॉर ऑल। और पहली बात, ये दिन मनाते कब है हम? ये दिन मनाया जाता है 15 अक्टूबर को हम ये दिन मनाते हैं। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ मच अमाउंट will be borrowed by the government of India on the behalf of the states under the special GST window to meet the revenue shortfall और GST compensation। GST मुआवजे की राजस्व कमी को पूरा करने के लिए विशेष GST विंडो के तहत राज्यों की ओर से भारत सरकार द्वारा कितनी राशि उधार ली जाएगी? और भारत सरकार द्वारा जो राशि उधार ली जा रही है वो है रुपीज 1.1 लाख करोड़ की राशि भारत सरकार स्टेट्स के बिहाफ पे क्या ले रही है? बोरो कर रही है। किसके लिए? हमारी जो शॉर्टफॉल रही है जीएसटी कंपनसेशन की, उसके लिए। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, इंटरनेशनल डे फॉर द रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। गरीबी उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष हम कब मनाते हैं? और दिन कब मनाया जाता है? हर साल 17 अक्टूबर को, यानी कि 17 अक्टूबर को हम ये दिन मनाते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले हमने बात की थी, कौन सा दिन था हमारे पास? वेस्ट डे, जो हम कब मनाते हैं? 14 अक्टूबर को। फिर हमारे पास आता है हैंड वॉश डे, जो हम कब बनाते हैं? 15 अक्टूबर को। फिर हमारे पास है 17 को हम क्या बनाते हैं? पॉवर्टी डे। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। वेस्ट मटेरियल का काम किया उसने 14 को, वेस्ट मटेरियल का काम किया उसने 14 को, और साथ के साथ हैंड वॉश करता था और एक दिन पॉवर्टी से बाहर आ गया या गरीबी उसने अपनी दूर कर ली, यानी कि 14 को हम बनाते हैं वेस्ट डे। फिर हैंड वॉश यानी कि हैंड वॉशिंग डे मनाते हैं हम 15 अक्टूबर को, और एक दिन यानी कि एक दिन का गैप डाल के 17 को हम क्या मनाते हैं? पॉवर्टी डे मनाते हैं या इंटरनेशनल डे ऑफ रिडक्शन फॉर पॉवर्टी सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस, जिसकी शॉर्ट क्या है? कापिला। ये कैंपेन किस सरकार के द्वारा या किस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया गया? बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता अभियान के लिए कलाम कार्यक्रम के लिए किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है? और ये कौन सी का हमारी मिनिस्ट्री कर रही है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। कौन सी मिनिस्ट्री कर रही है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सबसे पहली बात, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं हमारे रमेश पोखरियाल जी। रमेश पोखरियाल निशंक जी के हैं हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? हरिद्वार, उत्तराखंड। पहले एजुकेशन मिनिस्ट्री का नाम क्या था? HRD मिनिस्ट्री, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, जिसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया? एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। और एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी ने इस कैंपेन को, कापिला कैंपेन को कब लॉन्च किया? ये किया उन्होंने 89th बर्थ एनिवर्सरी पर ऑफ आवर फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड साइंटिस्ट लेट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के। और इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती कब है? ये होती है 15 अक्टूबर को हम ये मनाते हैं, यानी कि 15 अक्टूबर को इन्होंने कैंपेन लॉन्च किया है। इसके तहत उन्होंने एक बात बोली थी, पेटेंट ऑफ इन्वेंशंस विल लीड इंडिया टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस एंड अंडर दिस कैंपेन स्टूडेंट्स को क्या है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी अबाउट द सिस्टम एंड द टेक्नोलॉजी ऑफ पेटेंट्स। ठीक है, अब देखो अब्दुल कलाम जी के नाम पे है तो कापिला तो वहां से बन जाएगा क्या है? KA, कापिला कलाम, यानी कि अब्दुल कलाम जी पे है। बट अब्दुल कलाम जी हमारे क्या थे? हमारे साइंटिस्ट के साथ साथ हमारे बच्चों को बहुत मोटिवेट करते थे, उनको बच्चों से बहुत लगाव था। तो हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इसको क्या किया? लॉन्च किया, क्योंकि बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत मोटिवेशन किया उन्होंने, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास,
who has been appointed as a one-man monitoring committee head by the Supreme Court to look into the issues of prevention of stubble burning in the states of Punjab, Haryana and the उत्तर प्रदेश। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों में जलते हुए मल को रोकने के मुद्दे को देखने के लिए एक व्यक्ति निगरानी समिति प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, और अध्यक्ष जो बनाए गए हैं कमेटी के चेयरपर्सन, उनका नाम है मदन बी लुकर। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। लो रुक अब तू स्टबल बर्निंग, यानी कि आग को तू अब रोक के दिखाई, यानी कि मल को रोकने के मुद्दे के लिए लोक से बनेगा लुकर, मदन बी लुकर क्या बने, इस कमेटी के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, कपिल देव कामत हैज पास्ड अवे रिसेंटली ड्यू टू कोविड-19। ही वाज अ मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज ऑफ विच स्टेट। कोविड-19 के कारण कपिल देव कामत का निधन हो गया। वे किस राज्य के पंचायती राज मंत्री थे, और वह किस राज्य के हमारे पंचायती राज के मंत्री थे, वो थे बिहार के हमारे पंचायती राज के मिनिस्टर थे। ठीक है, चलो इसकी ट्रिक देखते हैं। कपिल बिहारी भी बोलता है, यानी कि कपिल देव कामत जी जो हमारे पंचायती राज के बिहार के मिनिस्टर थे, उनका देहांत हो चुका है। अब बिहार की बात हो रही है तो बिहार के हमारे नेशनल पार्क, बिहार में हमारा एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम क्या है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। देखो बाल से क्या बनेगा, बाल से क्या बनेगा, बाल, बाल से बनेगा बच्चे, यानी कि बच्चे कहाँ मिल गए, बिहार में, या ऐसे बोल दो बाल, बाल कहाँ मिल गए, बिहार में, यानी कि बाल से बना वाल। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पे है, हमारा बिहार के अंदर है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, डैश एडमिनिस्ट्रेटर हैज अनाउंस्ड द गवर्नमेंट इज कमिंग अप विद अ मूवमेंट कॉल्ड माई टाउन माई प्राइड। प्रशंसकों ने घोषणा की है कि सरकार माई टाउन माई प्राइड नामक आंदोलन ला रही है, और ये हमारी कौन सी यूनियन टेरिटरी ला रही है, ये ला रही है जम्मू एंड कश्मीर। इसको अनाउंस किया है कि वो इसको लॉन्च कर रही है, इस मूवमेंट को। सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर की बात हो रही है तो यहाँ के जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर है जिनके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई है वो है मनोज सिन्हा जी। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल देखते हैं, ये मूवमेंट है क्या। इट विल बी बैक टू विलेज for providing doorstep delivery of different government services and to identify structural issues, and it aimed to empower the public and ensure on spot redressal of their issues and the grievance, यानी कि उनको घर घर जाके गवर्नमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। अब यहाँ के जो हमारे नेशनल पार्क हैं उनके नाम बता देती हूँ। यहाँ पे जो हमारे नेशनल पार्क है, सबसे पहला है हेमिस नेशनल पार्क, उसके बाद हमारे पास आता है किश्वर नेशनल पार्क, फिर है हमारे पास दचिगम नेशनल पार्क, और एक हमारे पास यहाँ पे है सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क, या जिसको बोला जाता है सलीम अली नेशनल पार्क। ठीक है, अब इसके ट्रिक देखते हैं। जम्मू एंड कश्मीर के फॉरेस्ट में हम ईश्वर से गम दूर करने के लिए प्रे करते हैं, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर के सारे नेशनल पार्क्स बता रही हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने बोला हमसे बनेगा हेमिस नेशनल पार्क, फिर हमने क्या बोला, ईश्वर से बने किश्वर नेशनल पार्क, फिर आएगा गम से बनेगा दचिगम नेशनल पार्क, और उसके बाद फॉरेस्ट से बनेगा सिटी फॉरेस्ट या सलीम अली नेशनल पार्क। ये सारे नेशनल पार्क कहाँ के हैं, जम्मू एंड कश्मीर के हैं। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, द 36th राइजिंग डे ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इज ऑब्जर्व्ड ऑन, कब मनाया जाता है दिन, NSG प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इंडिया सिक्योरिटी। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का 36वां स्थापना दिवस हम कब मनाते हैं, और भारत के सुरक्षा तंत्र में NSG की बहुत बड़ी अहम भूमिका है, और इस दिन हम मनाते हैं 16 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, हम नेशनल सिक्योरिटी गार्ड डे मनाते हैं। सबसे पहली बात, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर। इसके जो हमारे डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है अनूप कुमार सिंह, उनका नेम है। और NSG इसका जो मेन मोटो है वो क्या है, वो है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, ये क्या है, इनका मेन मोटो है। अब NSG क्या है, ये हमारी एक स्ट्राइकिंग फोर्स है कंट्री की, जिसके अंदर आपको ट्रेनिंग दी जाती है किस तरह से आप हैंडल कर सकते हो सिचुएशन को, जो है टेररिस्ट अटैक्स, हाईजैक या होस्टेज कैप्टिविटी, इन सबको आप किस तरह से हैंडल करो, इसके लिए आपको क्या दी जाती है, इसके अंदर ट्रेनिंग दी जाती है। और ये दिन हम कब मनाते हैं, ये दिन मनाते हैं 16 अक्टूबर को, और इस बार का हमने 36वां रेजिंग डे मनाया हमारा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का, यानी कि इसकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, 1984 के अंदर। कब हुई थी, 1984 के अंदर। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, who has been appointed as the next permanent representative of India
to the permanent delegation of India to the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, that is UNESCO. राजदूत के पद के साथ संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के भारत के स्थायी प्रतिनिधिमंडल के लिए भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया है, और उनका नाम क्या है? विशाल वी शर्मा उनका नेम है। ठीक है, इसकी ट्रिक देखते हैं। यू ने कॉल किया विशाल को, यू ने कॉल से बनेगा यूनेस्को, यूनेस्को के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव बने हैं उनका नाम है विशाल वी शर्मा। ठीक है, अब यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर है हमारा पेरिस, फ्रांस के अंदर। इसके जो हमारे डायरेक्टर जनरल हैं उनका नेम क्या है? उनका नाम है ऑड्रे ओजोले। ये कौन है? हमारे यहाँ के डायरेक्टर जनरल हैं। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, Who among the following has been appointed as the interim president of International Weightlifting Federation, यानी कि IWF के हमारे interim president कौन बने हैं? निम्नलिखित में से किसे अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? और जो हमारे इसके इंटायरम प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम है माइकल ईरानी। क्या नेम है उनका? माइकल ईरानी उनका नेम है। सबसे पहले इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है बुडापेस्ट, हंगरी के अंदर। ठीक है, उसके बाद इसकी जो फाउंडिंग हुई थी, इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1905 के अंदर हुई थी। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। मैं नहीं वेट उठाऊंगा, बूढ़ा हो गया हूं, यानी कि मैं नहीं से बनेगा माइकल ईरानी का नाम, फिर वेट से बनेगा वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के क्या बने गए? इंटायरम प्रेसिडेंट बने हैं, और बूढ़ा हो गया यानी कि बुडापेस्ट हंगरी के अंदर क्या है? इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू प्रोवाइड क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर इन अर्बन एरियाज, देयरबाय लॉन्चिंग सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन। सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन की शुरुआत करके शहरी इलाकों में पानी, पीने का पानी उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? और देश का पहला राज्य कौन सा बना है? ये बना है ओडिशा, और ओडिशा के मुख्यमंत्री जिनका नाम है नवीन पटनायक जी, जिन्होंने इसको लॉन्च किया है, नवीन पटनायक जी। और यहाँ के अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो यहाँ के हम गवर्नर के नाम भी देख लेते हैं, जिनका नाम है गणेशी लाल जी। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल देखते हैं। जो यहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने बोला है कि 1300 करोड़ जो है इसके ऊपर हमारी राज्य सरकार लगा रही है, जो प्रोवाइड करवाएगी टैप क्वालिटी वाटर को ओवर 15 लाख पीपल को इन 15 टाउन्स इन अ फेज्ड मैनर, और बाय 2022 यानी कि बाय मार्च 2022 तक ये सारा उन्होंने बोला है कि हम घर घर तक क्या पहुंचा देंगे? पानी पहुंचा देंगे। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। उड़ गया सारा जल, सारा से बनेगा जल, सारा जल क्या बनेगा? सूजल, यानी कि सूजल ड्रिंक जो टैप मिशन है उड़ गया, उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर द टेक्निकल एजुकेशन हैज अपॉइंटेड whom as the chairman of the committee for preparing the professional engineers bill। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर द टेक्निकल एजुकेशन ने प्रोफेशनल इंजीनियर बिल तैयार करने के लिए एक समिति बनाई है, और समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उन्होंने किनको नियुक्त किया गया? MS आनंदन को क्या किया गया? इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। सबसे पहले ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? नई दिल्ली के अंदर है। उसके बाद जो इसके चेयरमैन है, चेयरमैन का क्या नाम है? चेयरमैन का नाम मैं लिख देती हूँ अनिल डी सहस्रबुद्धे, ये क्या है? इनकी सरनेम है। ठीक है, अब अगर ये हमारा ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन ने किसी कमेटी को बनाया है, तो ये कमेटी बनाई किसके द्वारा गई है? ये कमेटी बनाई गई है हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा। एजुकेशन की बात आ रही है तो एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा बनाई गई है। और जब ये कमेटी बनाई गई है तो वहाँ पे प्रेजेंट थे हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, जिनका नाम है रमेश पोखरियाल जी। साथ ही साथ वहाँ पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर स्टेट के, वो भी वहाँ प्रेजेंट थे, जिनका नाम है संजय धोत्रे जी। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, under whose chairmanship has the government constituted a panel to streamline the spectrum allocation process and examine the possibility of drawing up an annual calendar for the auction of airwaves। किसकी अध्यक्षता में सरकार ने स्पेक्ट्रम आवंटन प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए एक पैनल का गठन किया है और एयरवेव की नीलामी के लिए वार्षिक कैलेंडर बनाने की संभावना की जांच की है।
और इस कमेटी के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो बनाए गए राजीव गुबा जी जो है इस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके ट्रिक देख लेते हैं। राजीव ने नया कैलेंडर लॉन्च किया, यानी कि कैलेंडर के लिए एनुअल कैलेंडर फॉर ऑक्शन ऑफ एयरवेव्स के लिए कमेटी बनाई गई है जिसकी चेयरमैनशिप कौन करेंगे? राजीव गुबा जी करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन एंड एंटी pollution campaign, a new anti-pollution campaign under which people will be encouraged to switch engines of their vehicles off while waiting at the traffic signals। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने लाइट रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया है? एक नया प्रदूषण रोधी अभियान है जिसके तहत लोगों को ट्रैफिक सिग्नलों का इंतजार करते हुए अपने वाहनों को इंजन को बंद करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। और ये कौन सी सरकार के द्वारा या हमारी यूनियन टेरिटरी के द्वारा किया गया? ये किया गया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने इसको लॉन्च किया है। इससे पहले भी उन्होंने एक युद्ध प्रदूषण नाम का एक कैंपेन शुरू किया था जो उन्होंने पोल्यूशन से बचाने के लिए, उसको कम करने के लिए शुरू किया था। अब उन्होंने क्या शुरू किया? रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, यानी कि अगर रेड लाइट है ट्रैफिक सिग्नल पे उस टाइम आपको क्या करना होगी? अपनी गाड़ी के इंजन को ऑफ करना होगा ताकि हम पोल्यूशन को बचा सकें। मतलब मेन ये पोल्यूशन के लिए कैंपेन शुरू किया गया है। दिल्ली के हमारे मुख्यमंत्री जी जिन्होंने इसको लॉन्च किया है जिनका नाम है अरविंद केजरीवाल जी। यहाँ के हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका नाम है अनिल बैजल और यहाँ के जो हमारे डिप्टी सीएम है उनका नाम है मनीष सिसोदिया जी। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, एज पर द आर्ट एंड कैपिटल्स ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द टर्म्स ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट इन द वर्ल्ड। आर्ट एंड कैपिटल के ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट के मामले में भारत का रैंक क्या है? और भारत का इस बार का जो इसमें रैंक है वो है 58 रैंक पे है भारत। ठीक है, अब इस पे टॉप पे कौन सी कंट्री है? इस पे जो टॉप पे हमारी कंट्री है उनका नाम है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जो है इसके अंदर टॉप पे है। कल भी मैंने आपको बताया था न्यूजीलैंड की हमारी कैपिटल और करेंसी क्या है? वेलिंगटन और डॉलर। आज मैं आपको इसके प्राइम मिनिस्टर का नाम बता रही हूँ जिनका नाम है जसिंदा अर्डन या एडन। ये क्या है? हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। न्यू रैंकिंग में भारत 58 पर है पासपोर्ट में, यानी कि पासपोर्ट इंडेक्स नया निकला है जिसके अंदर भारत की रैंकिंग है 58 और न्यू से बनेगा न्यूजीलैंड जिसने इसमें टॉप किया है। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, IKEA has partnered with which bank along with a Mastercard to launch IKEA Family Credit Card। IKEA ने फैमिली क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ किस बैंक के साथ समझौता या साझेदारी की है? और इन्होंने किस बैंक के साथ की है? सिटी बैंक के साथ। सबसे पहले IKEA क्या है? IKEA जो है हमारी एक फर्नीचर कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्वीडन के अंदर है। और IKEA क्या है? IKEA की फुल फॉर्म नहीं है, ये दो बंदों के नेम पे रखी गई कंपनी है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास सिटी बैंक। सिटी बैंक का हमारा हेडक्वार्टर कहाँ है? सिटी बैंक का हमारा हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूएस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद जो हमारे यहाँ के MD और CEO हैं उनका नाम क्या है? मैरी मैकनिफ। ये क्या है? हमारे यहाँ के MD और CEO हैं। ठीक है, अब इस कार्ड के बारे में डिटेल देखते हैं। इससे क्या होगा? दिस कार्ड प्रोवाइड्स इंस्टेंट इन स्टोर कार्ड बुकिंग्स, डायरेक्ट पेमेंट्स वाया भारत QR। ठीक है, चलो अब इसकी ट्रिक देखते हैं। एक सिटी ने कार्ड लॉन्च किया, एक सिटी से बनेगा। IKEA ने पार्टनरशिप की है सिटी बैंक के साथ ताकि ये फैमिली क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करें। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, सैलरी कार्ड, अ जीरो टच डिजिटल कार्ड बाय द अर्ली सैलरी इज पावर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जो सैलरी कार्ड है, जो वेतन कार्ड है प्रारंभिक वेतन द्वारा, एक शून्य स्पष्ट डिजिटल कार्ड किस में से किसके कार्ड के द्वारा संचालित है? और ये है रुपए कार्ड के द्वारा संचालित किया गया है। इससे क्या होगा? इट अलाउज कंज्यूमर्स द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेटिंग अप अ डायनेमिक क्रेडिट लिमिट टू सूट द फॉर शॉपिंग, मेडिकल फैसिलिटी, ट्रेवल, एंटरटेनमेंट और अदर नीड्स के लिए। ठीक है, आज हमने 19 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को कंप्लीट किया है। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको डेली अपडेट्स मिल जाएंगे और हमारी सारी करंट अफेयर्स की PDF मिल जाएगी। तो उसको ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।